बच्चों, कल हमने आपकी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया था, जिसमें क्या था, जिसमें भाषा के बारे में हमने पढ़ा। तो भाषा से ही हम क्या एक दूसरे के मन के भावों को समझ पाते हैं, और उसमें भाषा के प्रयोग बताए गए थे। जैसे भाषा के प्रयोग किस तरह से किए हुए थे, बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। और उससे आगे उसमें लिख दिया गया था कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। इसी तरह हम आज आपके दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें देखिए आप, दूसरा अध्याय है वर्णमाला। तो आप भी अपनी पेज नंबर 7 खोल लीजिए और उसमें देखिए ऊपर लिखा गया है वर्णमाला। तो आप यहाँ पर देखिए, बच्चों, जब हम आपसे बात करते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, हमारे मुख से ध्वनियाँ, आवाज़ निकलती है ना। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, आप नीचे लिखा गया है, जैसे फल की ध्वनि। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, फ शब्द क्या है, फ शब्द है व्यंजन। व्यंजन के जितने भी अक्षर होते हैं वो सब अ की सहायता से बने होते हैं। जब फ को अ से अलग किया जाता है तो उसमें हलंत लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए, फ के नीचे क्या है, एक छोटी सी डंडी खींची हुई है, तो उसे हलंत कहते हैं। तो देखिए आप, फ प्लस अ, तो क्या हो गया, फ। फिर देखिए ल प्लस अ, ल के नीचे भी हलंत लगाया ना, तो ल प्लस अ बन गया लौ। तो हुआ फल। फल में कितनी ध्वनियाँ आई, 4 ध्वनियाँ आई। उसी तरह आप देखो, लाओ की ध्वनि लौ। फिर लौ में क्या है, हलंत लगा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे लौ और आ को अलग कर रहे हैं। तो लौ प्लस ओ का क्या बन गया, ला बन गया। तो इसलिए लौ प्लस ओ, आ प्लस ओ, लाओ। यहाँ पर कितनी ध्वनियाँ आ रही हैं, यहाँ पर 3 ध्वनियाँ आ रही हैं। इसी तरह आप इसके नीचे देखिए, फ अ ल अ तथा ल आ ओ ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और अब देखिए आप, यहाँ पर है वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर में देखिए आप, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। और स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से कहे जाने वाले वर्ण ही स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, ये हमारे स्वतंत्र स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, दूसरा है इसमें व्यंजन। व्यंजनों की संख्या होती है 33। और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है। और व्यंजन किस पर निर्भर होते हैं, व्यंजन स्वरों पर निर्भर होते हैं। आपने पहले पेज में देखा ही, उदाहरण दिया गया था, फ और लौ। फल था, तो फ और अ मिलकर बनता है फ। तो यहाँ पर जैसे कुछ भी वो है, कोई भी अक्षर है, तो जैसे यहाँ पर क है, तो क और अ आपको सुनाई दे रहा होगा, क अ से मिलकर बनता है क। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब व्यंजन स्वरों पर निर्भर होते हैं। तो आज आप अपनी कॉपी में स्वर और व्यंजनों के
बारे में लिखेंगे। तो ये देखिए, आप इस तरह से मैंने कॉपी में लिखा, उदाहरण के लिए आपको समझाया हुआ है, आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे आज। तो यहाँ पर देख लीजिए, बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि या आवाज़ जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के मन की बात को समझ सकते हैं, इन ध्वनियों से ही क्या होता है, शब्द बनते हैं। जैसा आपने उदाहरण देखा, उसमें फल में 4 ध्वनियाँ हैं ना। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसी तरह देखिए आप, वर्ण के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए अब यहाँ पे स्वर, स्वतंत्र रूप से कहे जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ क्या है, स्वतंत्र स्वर हैं। इसी में देखिए आप, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो ये देखिए आप, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है और व्यंजन क्या है, स्वरों पर निर्भर होते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए, व्यंजन लिखे गए हैं। व्यंजन क्या है, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये सभी क्या है, व्यंजन है। तो सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या और स्वर की सहायता से बने होते हैं। तो बच्चों, आज आप अपनी कॉपी में स्वर और व्यंजन के बारे में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।